अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का टॉपिक हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स है और आज इस लेसन में हम इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स देखेंगे। क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का आर्ग्यूमेंट किस तरह निकालते हैं, उनका मॉडुलस किस तरह निकालते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरह से फॉर्म होता है। तो ये सारी चीज़ें आज के लेसन में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द वेरी बिगनिंग ऑफ दिस चैप्टर। सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। बेसिकली अगर मैं बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करूं, सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं लेटर Z से। आपकी मर्ज़ी है, आप किसी भी लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली ये लेटर Z से रिप्रेजेंट होते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर्स बेसिकली दो कंपोनेंट्स से बनते हैं, विच आर बेसिकली A प्लस बी आयोटा। ये आयोटा क्या चीज़ है, इस पर भी थोड़ी देर में आएंगे। दिस ए इज द रियल पार्ट, दिस इज द रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको आर ई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये जो बी है इसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, और इसको हम आई एम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट मीन्स एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स बेसिकली रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट से को कंबाइन करने से आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। ठीक है, अच्छा अब अगर हम आगे चलें, एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो बेसिकली कंप्लीटली रियल भी हो सकता है एक कंडीशन के अंडर, और वो कंप्लीटली इमेजिनरी भी हो सकता है अंडर वन कंडीशन। कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीटली रियल कब होता है? वो रियल तब होता है जब उसका इमेजिनरी पार्ट 0 के बराबर हो जाए। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। लाइक फॉर इंस्टेंस हमारे पास 2 प्लस 0 आयोटा लिखा हुआ हो, एनीथिंग विच गेट्स मल्टीप्लाइड बाय 0 वो 0 ही हो जाता है। तो इसका मतलब हमारे पास रिजल्ट सिंपली यहाँ पर 2 आ जाएगा, और 2 हमारे पास प्योरली रियल वैल्यू है। ठीक है, अच्छा अगर हम अब बात करें कि कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी कब होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी तब होता है अगर उसका रियल पार्ट जो है वो 0 हो जाए। लाइक फॉर इंस्टेंस आपके पास लिखा हुआ हो 0 प्लस 5 आयोटा। 0 को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसका जवाब सिंपली क्या होगा, 5i होगा। और 5i आपके पास एक प्योरली इमेजिनरी वैल्यू है। दैट मीन्स एक चीज़ तो हमें क्लियर हो गई कि कॉम्प्लेक्स नंबर दो चीज़ों की कॉम्बिनेशन से बनता है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। एक कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल भी हो सकता है अगर उसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए, या फिर एक कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी भी हो सकता है अगर उसका रियल पार्ट 0 हो जाए। अच्छा अब इसके इमेजिनरी पार्ट को ज़रा डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये जो मैंने आपको एक लेटर बताया, ये आई, इसको बेसिकली आयोटा बोलते हैं, और इसको आप सीधा सीधा आई भी बोल सकते हैं। और ये जो आयोटा है ये बेसिकली बराबर होता है रूट ऑफ -1 के। ये एक अलग डिस्कशन है कि आयोटा आया कहाँ से, ये रूट ऑफ -1 क्यों होता है, कैसे होता है, ये एक अलग डिस्कशन है। इसको किसी अलग वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। सो आयोटा बराबर होता है रूट ऑफ -1 के, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बराबर होती है -1 के। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, सो बेसिकली ये आयोटा ही होता है जो कि इमेजिनरी सेंस को डेवलप करता है। ठीक है, अच्छा अब आपके पास मैंने एक चीज़ बताई कि कॉम्प्लेक्स नंबर दो चीज़ों से बनता है, एक रियल पार्ट से प्लस इमेजिनरी पार्ट से। अब हम बात करेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो होते हैं इनको रिप्रेजेंट किस तरह करेंगे। जैसे अगर मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करूं, जो रियल पॉइंट्स होते हैं जो एक्स वाई प्लेन पे प्लॉट होते हैं, या आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं उसको, ज़्यादा अच्छा मैथमेटिकल नेम उसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन है। ठीक है, तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कहाँ पर प्लॉट करते हैं, वो रिप्रेजेंट कैसे किए जाते हैं। इसकी रिप्रेजेंटेशन बेसिकली होती है आर्गेंट डायग्राम के अंडर।
आर्गेंड डायग्राम। ये आर्गेंड डायग्राम क्या चीज़ होती है? आर्गेंड डायग्राम एक मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्स प्लेन है जिसमें आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। आर्गेंड डायग्राम को मैं रिप्रेजेंट करके आपको दिखाता हूँ। इसमें होता बेसिकली ये है कि आपके पास एक वर्टिकल एक्सिस होता है और आपके पास एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है। जो आपके पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है इस पे हम रियल वैल्यूज़ प्लॉट करते हैं और जो आपके पास वर्टिकल एक्सिस होता है इस पे आप इमेजिनरी वैल्यूज़ प्लॉट करते हैं। लाइक फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 एंड लाइकवाइज नीचे भी कुछ वैल्यूज़ ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अच्छा जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आप रिप्रेजेंट करते हैं a प्लस बी आयोटा से, तो हम अगर फॉर इंस्टेंस एक यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं 3 प्लस 2 आयोटा, इसका एक दूसरा लिखने का तरीका ये भी है 3, 2 और इसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स पॉइंट जो कि आर्गेंड डायग्राम पे प्लॉट किया जा सकता है। याद रहे कि इसकी जो फर्स्ट पोजीशन है इट रिप्रेजेंट्स द रियल पार्ट फॉर द एक्स एक्सिस and this represents the imaginary part for the y-axis। तो अगर मुझे 3, 2 प्लॉट करना है तो मैं किस तरह प्लॉट करूँगा? इट विल बी 1 2 3 1 and 2। तो ये यहाँ जाके ईजली प्लॉट आप कर सकते हैं। तो ये पॉइंट बेसिकली आपके पास 3, 2 रिप्रेजेंट कर रहा है और कॉम्प्लेक्स नंबर इसका 3 + 2 आयोटा है बेसिकली। अगर फॉर इंस्टेंस आपके पास एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हो z is equal to -5 -3 आयोटा, राइट। सो इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स पॉइंट की तरह -5, -3। याद रहे कि इसकी जो फर्स्ट प्लेस है इट ऑलवेज रिप्रेजेंट्स द रियल वैल्यू और जो इसकी सेकंड प्लेस है इट ऑलवेज रिप्रेजेंट्स द इमेजिनरी वैल्यू। ठीक है, so -5 will be somewhere 1 2 3 4 5, -5 and -3 will be somewhere, so 1 2 3, so ये पॉइंट आपका somewhere कहीं यहाँ पर आएगा इस तरह से। ठीक है, सो ये पॉइंट यहाँ पर कहीं ना कहीं प्लॉट आप ईजिली कर लेंगे इसको। सो 1 2 3 एंड ये 5 कहीं यहाँ पर होगा ये पॉइंट। सो दिस इज बेसिकली -5, -3, या इसका कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मैं लिखूं सो इट विल बी -5 -3 आयोटा। सो दिस इज नोन एज आर्गेंड डायग्राम। अच्छा, इस आर्गेंड डायग्राम का एक पर्पस है बेसिकली। यह आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये हेल्प करता है कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट कर लें ऑन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन। इसके एक्स एक्सिस पे रियल वैल्यूज़ प्लॉट होती हैं और वाई एक्सिस पे इमेजिनरी वैल्यूज़ प्लॉट होती हैं। लेकिन साथ ही साथ में जब हम आर्गेंड डायग्राम बना लेते हैं और वैल्यूज़ प्लॉट कर देते हैं तो होता यहाँ पर यह है कि यहाँ से ओरिजिन पॉइंट से लाइंस ड्रॉ होती हैं। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा और विजिबल कर देता हूँ। लाइंस ड्रॉ होती हैं ओरिजिन पॉइंट से। ठीक है, यहाँ से यहाँ पर लाइन ड्रॉ हो सकती है, यहाँ से यहाँ पर लाइन ड्रॉ हो सकती है और यहाँ पर फ्रॉम द एक्स एक्सिस कोई ना कोई एंगल बन रहा होता है थीटा। यहाँ से कोई ना कोई एंगल बन रहा होता है थीटा। ठीक है, इसके बारे में अभी थोड़ी देर में बात करेंगे और इसको हम लोग कहते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अच्छा मैं आर्ग्यूमेंट के बारे में अभी थोड़ी देर में बात करूंगा। आर्ग्यूमेंट पे आने से पहले ओरिजिन से कॉम्प्लेक्स नंबर तक की जो लेंथ होती है इसको हम लोग कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके बारे में भी अभी इसी लेसन में हम लोग बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर पर कि मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। चलें स्टार्ट करते हैं। मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर देखते हैं कि मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो लाइक फॉर इंस्टेंस अगर मैं मॉड्यूलस की बात करूं, सो मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर और इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं।
ठीक है। अच्छा, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली किस तरह से निकालते हैं, कैसे होता है, इसको हम लोग देखेंगे। z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, और इसका जो मॉडुलस निकल के आता है वो बेसिकली निकल के आता है रूट ऑफ द रियल पार्ट होल स्क्वायर प्लस द इमेजिनरी पार्ट होल स्क्वायर। बहुत से बच्चे यहाँ पर एक गलती करते हैं कि वो इस जगह पर आयोटा भी इंक्लूड कर लेते हैं। देखें, इमेजिनरी पार्ट विदाउट आयोटा होता है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है समझना। इमेजिनरी पार्ट की जब भी हम लोग बात करते हैं तो इमेजिनरी पार्ट सिर्फ ये होता है, दिस इज द इमेजिनरी पार्ट and this complete is the imaginary number. So there is a difference between imaginary part and the imaginary number. यहाँ पर हम लोग imaginary part को substitute करते हैं, पूरा imaginary number substitute नहीं होता। सही है, इसके अभी examples भी हम लोग देखेंगे। So अगर for instance हम एक example यहाँ पर लें कि like for instance हमारे पास है z is equal to 3 plus 2 iota। सो इसका मॉडुलस किस तरह से निकल के आएगा, इसका मॉडुलस बेसिकली निकल के आएगा रूट ऑफ 3 स्क्वायर्ड विच इज़ द रियल पार्ट होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर्ड विच इज़ द इमेजिनरी पार्ट होल स्क्वायर्ड। ज़्यादा अच्छा तरीका ये होता है कि आप ब्रैकेट्स बनाएं यहाँ पर, लेकिन अभी क्योंकि दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं तो अगर आप ब्रैकेट्स ना भी बनाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नाउ द सॉल्यूशन विल बी 3 स्क्वायर्ड विल गिव यू 9 प्लस 2 स्क्वायर्ड विल गिव यू 4, and finally the result of this modulus will be root of 13. So this is how आप modulus of a complex number calculate करते हैं। बहुत easy scenario होता है इसका। एक और example ले लेते हैं इसकी। like for instance हमारे पास लिखा हुआ है z is equal to -7 plus 3 iota। अब क्या करेंगे यहाँ पर? Then again it's really easy। आप करेंगे ये कि अगर आपको मॉडुलस निकालना है, so modulus will be equal to the root of real part whole square plus imaginary part whole square। So it will be z modulus will be equal to root of -7 whole squared will give you 49 plus 3 whole squared will give you 9। So the result of this will be root of 58। So हमने देखा कि किस तरह से easily हम लोग मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर निकाल सकते हैं, एंड दिस इज द ओनली वे दैट यू हैव टू यूज व्हेन एवर यू आर फाइंडिंग मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन इस चीज़ का प्लीज़ ख्याल रखिएगा, आयोटा सब्सटीट्यूट नहीं होगा, आई सब्सटीट्यूट नहीं होगा, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट सब्सटीट्यूट होगा, एंड दिस थिंग इज द इमेजिनरी पार्ट। सिर्फ ये है आपका इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, अच्छा ये बात हो गई मॉडुलस की। अब बात करते हैं कि आर्ग्यूमेंट क्या चीज़ होती है, आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरह निकालते हैं और इसको हम किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। सो देन अगेन आर्ग्यूमेंट भी एक बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको समझने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल आर्ग्यूमेंट का मतलब समझना पड़ेगा। मैथमेटिक्स में और कॉम्प्लेक्स नंबर्स के चैप्टर में आर्ग्यूमेंट का बेसिकली मतलब ये होता है कि इट्स एन एंगल measured from the positive x-axis till the line joining the origin and complex point। मतलब क्या हुआ इसका, इसको एक्सप्लेन करता हूं। अच्छा, इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूं, एक चीज और आपने जहन में रखनी है कि ये आर्ग्यूमेंट हमेशा, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z, और ये आर्ग्यूमेंट हमेशा आपका इन बिटवीन रहेगा -π
और पाई के दरमियान, मतलब ये नेगेटिव पाई और पाई के बीच में इसका जवाब आएगा हमेशा। इसका मतलब नेगेटिव 180 डिग्रीज से पॉजिटिव 180 डिग्रीज के दरमियान में इसका जवाब आएगा। इससे बड़ा या छोटा जवाब नहीं हो सकता। ऑब्वियसली 180 से छोटा तो हो सकता है, 180 से बड़ा नहीं हो सकता। और नेगेटिव पाई से, अगर नेगेटिव पाई की सेंस में चले जाएं तो नेगेटिव पाई से छोटा नहीं हो सकता। सो इस रेंज के दरमियान आपका आर्ग्यूमेंट का जवाब हमेशा रहेगा। ठीक है, अच्छा, अब इस इंग्लिश को ज़रा मैथमेटिकली कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश करते हैं। लाइक फॉर इंस्टेंस, आपके पास एक ऑर्गेन डायग्राम है जिसमें आपके पास दिस इज़ द रियल पार्ट, दिस इज़ द इमेजिनरी पार्ट, और यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अज्यूम कर लेते हैं कि ये नंबर है आपके पास a प्लस बी आयोटा, या मैं क्लियरली ले लेता हूँ a कॉमा b है। ठीक है, और यहाँ से इसको एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ज्वाइन कर रही है। सही है, तो हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस आपके पास ये है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज चलेंगे और ये एंगल हमारे पास आर्ग्यूमेंट का एंगल होगा। अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लें तो हम ईज़िली यहाँ पर ये थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? इट्स रियली ईजी। अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें वर्टिकली डाउनवर्ड्स तो ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये a कॉमा b है। सो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ इसकी a होगी, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ इसकी b है। तो हम ईजिली थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। थीटा विल बी इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ b बाय a। ठीक है, हम ईजिली परपेंडिकुलर ओवर बेस का फॉर्मूला अप्लाई करके थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो ये तो बात हो गई आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपके पास। ऐसे ही आपके पास एक सेकंड क्वाड्रेंट होता है, फिर ऐसे ही आपके पास एक थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और फिर ऐसे ही आपके पास एक फोर्थ क्वाड्रेंट भी होता है। अभी फ़िलहाल हमने क्या बात की है? आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अभी फ़िलहाल मैं इसको यहीं तक ही रखूँगा और हम नेक्स्ट वीडियो लेसन में इसके मज़ीद क्वाड्रेंट से बात करेंगे। लेकिन दिस इज़ हाउ आपके पास बेसिकली आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर निकल के आता है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको अगर बहुत ईजी करें और इसकी एक एग्जाम्पल मैं आपको सॉल्व करवाऊँ। फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जामिनर कह रहा है भाई आर्ग्यूमेंट निकाल के दिखाओ अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + 5 आयोटा, और आपको इसका आर्ग्यूमेंट निकालना है। तो हम क्या करेंगे? ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका x भी पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है। सो इट विल बी थीटा विल बी इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ, ये आपके पास किसकी वैल्यू होती है? ये आपके पास b की वैल्यू होती है, ये आपके पास a की वैल्यू होती है। सो इट विल बी 5/3, और आप ईजिली यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट। मैं भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बॉम्बार्ड नहीं करूँगा, अदरवाइज़ आप लोगों को कन्फ्यूजन होगी। हम नेक्स्ट वीडियो लेसन में इसका मज़ीद कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि अगर आपको आर्ग्यूमेंट सेकंड क्वाड्रेंट के कॉम्प्लेक्स पॉइंट के लिए निकालना हो, अगर आपको आर्ग्यूमेंट थर्ड क्वाड्रेंट के कॉम्प्लेक्स पॉइंट के लिए निकालना हो, या फोर्थ क्वाड्रेंट के कॉम्प्लेक्स पॉइंट के लिए निकालना हो, तो उस वक्त क्या करते हैं? एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया हूँ जो कि मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ था इट्स एन एंगल मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो हम देख सकते थे कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और यहाँ से एंगल मेजर किया जा रहा है टिल द लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन एंड द कॉम्प्लेक्स पॉइंट। तो मैं देख सकता हूँ ये आपके पास ओरिजिन था, ये कॉम्प्लेक्स पॉइंट था, इसको लाइन ज्वाइन कर रही है, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल हम लोग बना रहे हैं इसको हम लोग आर्ग्यूमेंट कहते हैं। सो दिस इज़ द होल सोल नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इसको मज़ीद डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो लेसन में डिस्कस करेंगे। फॉर नाउ हम वीडियो लेसन को इतना ही रखेंगे, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट बेसिक लेसन्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो लेसन हम कॉन्जुगेट के बारे में बात करेंगे, और हम बात करेंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर की इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स एज वेल। उस समय मैं आपको कंप्लीट ड्राइव करके दिखाऊंगा
कि किस तरह से सेकंड क्वाड्रेंट का फार्मूला आता है, थर्ड क्वाड्रेंट का फार्मूला आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट का फार्मूला आता है, ताकि आपको सिर्फ मेमोराइज ना करना पड़े, आपको रट्टे ना लगाने पड़े. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दी लॉजिक एंड हाउ एक्चुअली थिंग्स वर्क आउट इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स. So hopefully आपको ये lesson समझ आया होगा. If you have any confusions, any problems, feel free to comment and I will definitely get back to you. Till then, take care. Allah Hafiz.